नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज भी हम पढ़ेंगे 2 सर्ग, एक षष्टितमः एवं द्विषष्टितमः सर्ग, यानी 61वां और 62वां सर्ग अयोध्या कांड से। आज का हमारा विषय वस्तु होगा कौशल्या का विलाप पूर्वक राजा दशरथ को उपालंभ देना। दुखी हुए राजा दशरथ का कौशल्या को हाथ जोड़कर मनाना और कौशल्या का उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। वनम गते धर्मरते रामे रमयतां वरे कौसल्या रुदती चार्ता भर्तारम् इदमब्रवीत् यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्यशः सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः कथं नरवरश्रेष्ठ पुत्रौ तौ सह सीतया दुःखितौ सुखसमृद्धौ वने दुःखं सहिष्यतः सा नूनं तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता कथमुष्णं च शीतं च मैथिली विसहिष्यते भुक्त्वा शनं विशालाक्षी सूपदंशान्वितं शुभम् वन्यं नैवारमाहारम् कथम सीतोपभोक्ष्यते। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मपरायण श्री राम के वन में चले जाने पर आर्त होकर रोती हुई कौशल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा, महाराज, यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है, सब लोग यही जानते हैं कि रघुकुल नरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं, नरेशों में श्रेष्ठ आर्यपुत्र। तथापि आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके वे दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे। वह 16-18 वर्षों की सुकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता, जो सुख भोगने के ही योग्य है, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेगी। विशाल लोचना सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी। अब वह जंगल की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी। गीतवादित्र निर्घोषम श्रुत्वा शुभ समन्विता कथम क्रव्याद सिंहानां शब्दं श्रोष्यत्य शोभनम् महेन्द्र ध्वज संकाशः क्वनुष्येते महाभुजः भुजं परिघ संकाशम् उपाधाय महाबलः पद्मवर्णं सुकेशान्तं पद्मनिः श्वासमोत्तमम् कदा द्रक्ष्यामि रामस्य वदनं पुष्करे क्षणम् वज्रसारमयं नूनं हृदयं मे न संशयः अपश्यन्त्यान तं यद्वै फलतीदं सहस्रधा यत्त्वया करुणं कर्म व्यपोह्य मम बान्धवाः निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्हाः कृपणावने। माता कौशल्या बहुत दुखी है कि सीता कैसे वन के कष्टों को सहन करेंगी और महाराज दशरथ से वो अपना दुख कह रही हैं। आगे कहती हैं कि जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत और वाद्य की मधुर ध्वनि सुना करती थी, वही जंगल में मांस भक्षी सिंहों का अशोभन अमंगलकारी शब्द कैसे सुन सकेगी। जो इंद्रध्वज के समान समस्त लोकों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबली महाबाहु श्री राम
अपनी परिघ जैसी मोटी बाह का तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे, जिसके ऊपर सुंदर केश शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल की सी सुगंध निकलती है तथा जिसमें विकसित कमल के सदृश सुंदर नेत्र सुशोभित होते हैं। श्री राम के उस मनोहर मुख को मैं कब देखूंगी। मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि श्री राम को न देखने पर भी मेरे इस हृदय के सहस्रों टुकड़े नहीं हो जाते। आपने यह बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया है कि बिना कुछ सोच विचार किए मेरे बांधवों को कैकेयी के कहने से बाहर निकाल दिया है, जिसके कारण वे सुख भोगने के योग्य होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि 15 वर्षे राघवः पुनरेष्यति जह्याद् राज्यं च कोशं च भरतो नोपलक्ष्यते भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित् स्वानेव बान्धवान् ततः पश्चात् समीक्षन्ते कृतकार्याद्विजोत्तमान् तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजातयः न पश्चात् ते अभिमन्यन्ते सुधामपि सुरोपमाः ब्राह्मणेष्वपि वृत्तेषु भुक्तशेषं द्विजोत्तमाः नाभ्युपेतुमलं प्राज्ञाः शृङ्गच्छेदमिव वृषभाः एवं कनीयसा भ्रात्रा भुक्तं राज्यं विशाम्पते भ्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थं नावमन्यते। तो आगे अपनी बात बढ़ाते हुए कहती हैं कौशल्या कि यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र पुनः वन से लौटे तो भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती। कहते हैं कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने बांधवों दौहित्र आदि को ही भोजन करा देते हैं, उसके बाद कृतकृत्य होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं। परंतु वहां जो गुणवान एवं विद्वान देव तुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि पहली पंक्ति में भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण हैं, वे अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटाने को तैयार नहीं होते। तो महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज्य को कैसे ग्रहण करेंगे? वे उसका तिरस्कार या त्याग क्यों नहीं कर देंगे? न परिणाहृतं भक्ष्यं व्याघ्रः खादितुमिच्छति एवमेव नरव्याघ्रः परलीढं न मंस्यते हविराज्यं पुरोडाशः कुशायूपाश्च खादिराः नैतानि यातयामानि कुर्वन्ति पुनरध्वरे तथा ह्यात्तमिदं राज्यं हृतसारां सुरामिव नाभिमन्तुमलं रामो नष्टसोममिवाध्वरम् नैवं विधमस्तत्कारं राघवो मर्शयिष्यति बलवानिव शार्दूलो वालधेरभिमर्शनम् नैतस्य सहिता लोका भयं कुर्युर्महामृधे अधर्मं त्विह धर्मात्मा लोकं धर्मेण योजये। तो जैसे बाघ, गीदड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए हुए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ, शिकार आदि को खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम दूसरों के भोगे हुए राज्य भोग को स्वीकार नहीं करेंगे।
हविष्य, घृत, पुरोडाश, कुश और खदिर ये यज्ञ के उपयोग में आ जाते हैं। हविष्य प्रसाद होता है, घृत घी, पुरोडाश एक प्रकार के जौ के आटे की एक टिकिया होती है जिसे हवन कुंड में डाला जाता है, कुश घास और खदिर यानी कत्था। तो ये यज्ञ में जब एक बार उपभुक्त हो जाते हैं तो विद्वान इसका फिर दूसरे यज्ञ में उपयोग कर ही नहीं सकते। तो इसी प्रकार निहिसार, सुरा और भुक्ता वशिष्ठ यज्ञ संबंधी सोमरस की भांति इस भोगे हुए राज्य को श्री राम ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ा जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमान को सह नहीं सकेंगे। समस्त लोक एक साथ होकर यदि महासमर में आ जाएं, तो भी वे श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। तथापि इस तरह राज्य लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं, वे स्वयं भला अधर्म कैसे कर सकते हैं। नन्वसौ कांचनैर्बाणैर्महावीर्यो महाभुजः युगान्त इव भूतानि सागरानपि निर्दहे स तादृशः सिंह बलो वृषभाक्षो नरर्षभः स्वयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा द्विजातिचरितो धर्मः शास्त्रे दृष्टः सनातनैः यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजः तृतीया ज्ञातयो राजंश्चतुर्थी नैव विद्यते। वे महापराक्रमी महाबाहु श्री राम अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा सारे समुद्रों को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्र वाला वैसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिता के ही हाथों द्वारा मारा गया, राज्य से वंचित कर दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है। आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्र को देश निकाला दे दिया गया। अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया है तथा श्रेष्ठ द्विज जिसे अपने आचरण में लाए हैं, वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं। तो हे राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है तथा तीसरा सहारा उसके पिता, भाई आदि बंधु बांधव हैं, चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। तत्र त्वं मम नैवासि रामश्च वनमाहितः न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा हता त्वया हतं त्वया राष्ट्रमिदं स्वराज्यं हताः स्म सर्वाः सह मन्त्रिभिश्च हतासु पुत्रास्मि हताश्च पौराः सुतश्च भार्या च तव प्रहिष्टौ इमां गिरं दारुण शब्द संहितां निशम्य रामेति मुमोह दुःखितः ततः स शोकं प्रविवेश पार्थिवः स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तथा स्मरत्। कहती हैं कौशल्या महाराज को उपालंब देते हुए कि इन सहारों में से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप तो सौत के अधीन हैं। दूसरा सहारा श्री राम है जो वन में भेज दिए गए हैं और बंधु बांधव भी दूर हैं। अतः तीसरा सहारा भी नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सर्वथा आपके द्वारा ही मारी गई। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला, मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गए।
केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी दो ही प्रसन्न हुए हैं। कौशल्या की यह कठोर शब्दों से युक्त वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे हा राम कहकर मूर्छित हो गए। राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर हम 61वां सर्ग पूरा करके अब बढ़ते हैं आगे 62वें सर्ग की ओर। एवं तु क्रुद्धया राजा राम मात्रा सशोकया श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः। चिन्तयित्वा स च नृपो मोहव्याकुलितेन्द्रियः अथ दीर्घेण कालेन संज्ञामाप परन्तपः। स संज्ञामुपलभ्यैव दीर्घमुष्णं च निःश्वसन् कौसल्यां पार्श्वतो दृष्ट्वा ततश्चिन्तामुपागमत्। तस्य चिन्तया मानस्य प्रत्यभात कर्म दुष्कृतम् यदनेन कृतं पूर्वमज्ञानात् शब्दवेधिना। अमनास्तेन शोकेन राम शोकेन च प्रभु द्वाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्यामभितप्यते। शोक मग्न हो कुपित हुई श्री राम माता कौशल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया, तब वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गईं। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली और कौशल्या को बगल में बैठी हुई देख वे फिर चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जो इन शब्दवेधी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजान में बन गया था। उस शोक से तथा श्रीराम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोकों से महाराज संतप्त होने लगे। दह्यमानस्तु शोकाभ्यां कौसल्यामाह दुःखितः वेपमानो अंजलिं कृत्वा प्रसादार्थम् अवाङ्मुखः। प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितो अयं मयाञ्जलिः वत्सला चानुशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि। भर्ता तु खलु नारीणां गुणवान् निर्गुणोऽपि वा धर्मं विमृशमानानां प्रत्यक्षं देवि दैवतम्। सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा नार्हसि विप्रियं वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितम्। तद्वाक्यं करुणं राज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितं कौसल्या व्यसृजद्बाष्पं प्रणालीव नवोदकम्। उन दोनों शोकों से दग्ध हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह किए थरथर कांपने लगे और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, कौशल्ये, मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति क्यों कठोर हो रही हो? हे देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता है। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो, तथापि मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ हूँ, अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। दुखी हुए राजा दशरथ के मुख से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी
मानो छत की नाली से नूतन वर्षा का जल गिर रहा हो। सामूर्ध्नि बद्ध्वा रुदति राज्ञः पद्ममिवाञ्जलिं सम्भ्रमाद् ब्रवीत त्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितास्मि ते याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहं न हि त्वया नैषा हि शास्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमता उभयोर्लोके पत्याया सम्प्रसाद्यते जानामि धर्मं धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनं पुत्रशोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम् शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतं शोको नाशयते सर्वं नास्ति शोक समो रिपुः। तो कौशल्या अधर्म के भय से रो पड़ी और राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रता पूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करती हुई बोली, हे देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की तब तो मैं मारी गई, मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपके क्षमा पाने के योग्य हूँ, प्रहार पाने के नहीं। पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी स्पृहणीय है। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है। धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी ना कहने योग्य बात कह दी है वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। शोक धैर्य का नाश कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शक्यमापतितः सोढ़ुं प्रहारो रिपुहस्ततः सोढ़ुमापतितः शोकः सुसूक्ष्मोऽपि न शक्यते वनवासाय रामस्य पञ्चरात्रो अत्र गण्यते यः शोकहत हर्षायाः पञ्चवर्षोपमो मम तं हि चिन्तयमानायाः शोकोऽयं ह्यदि वर्धते नदीनामिव वेगेन समुद्रसलिलं महत् एवं हि कथयन्त्यास् कौसल्यायाः शुभं वचः मन्दरश्मिर्भूतसूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत अथ प्रह्लादितो वाक्यैर्देव्या कौसल्यया नृप शोकेन च समाक्रांतो निद्राया वशमेवान्। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु दैववश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता। श्री राम को वन में गए आज 5 रातें बीत गईं। मैं बस यही गिनती रहती हूँ। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है, अतः ये 5 रात मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई हैं। श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है। जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। कौशल्या इस प्रकार शुभ वचन कह ही रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गईं और रात्रि काल आ पहुंचा। देवी कौशल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही वे श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। तो इस प्रकार यहाँ पर समाप्त होता है 62वां सर्ग। हमने आज
श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 61वां और 62वां 2 सर्ग संपन्न किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 61तमः एवं 62तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।